चीन के लिए पाकिस्तानी बरामदात को धचका। सालाना बुनियादों पर चीन के लिए बरामदात में 27.7% कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुज़िश्ता माह जून में बरामदात का हजम $15 करोड़ रहा है। चाइनीज के साथ ट्रेड बंद है, ट्रेड ही बंद कर दी है, कारोबार ही बंद कर दिया हमने चाइना के साथ, और वो सिर्फ इसलिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करती है। अब पाकिस्तान ने, हुकूमत ने लेटर लिख दिया चाइना को, और लेटर क्या लिखा है कि हमारे साथ जो डेट है उसकी रीप्रोफाइलिंग करें। कारोबार के अलावा बाकी जो कुछ हो रहा है दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, कोई डायरेक्शन नहीं है उसमें। पंजाब बॉर्डर पर चाइना और पाकिस्तान के बीच ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। पहले हमने ट्रेड सस्पेंड की इंडिया के साथ, फिर की अफगानिस्तान के साथ, और अब चाइना के साथ भी खंजराब बॉर्डर पर ट्रेड जो है पाकिस्तान की सस्पेंड हो चुकी है। और चाइना से जो वो मंगवाते थे, छोटी सतह पर वैसे ये कारोबार करते हैं, जिसमें कहा जाता है चाइना से कंबल, प्याले, थर्मोस, ओवन मशीन्स, मोबाइल के पुर्जे, कॉस्मेटिक्स का सामान जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। और 6 मंथ से जो है वो ये जो ड्राई पोर्ट पर सामान की जो बंदिश है उसके बायस, यानी 6 महीनों से ये इस पोर्ट से जो ये सामान है नहीं आ रहा। चाइना कहाँ है, हमें क्यों सपोर्ट नहीं नजर आ रही, क्यों वो फ्रंट बेंच पे नहीं आ रहा? चाइना मेरे ख्याल से वो इसलिए नहीं फ्रंट बेंच पे आ रहा है कि ताकि इसमें उनका कोई फायदा नहीं है इसमें, और वो बड़े सोच समझ के चाइना जो है उसको अंडर प्रेशर किया जा रहा है, ताकि ये दिस इज अनदर वे कि जो ऐसे दोस्त हैं आपके उन दोस्तों को आपसे दूर किया जाए। लेकिन ये हमारा काम है कि अपने दोस्तों को खुश रखें। ये दुनिया का काम नहीं है हमारे दोस्तों को खुश रखना। दूसरी तरफ अगर इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप की बात करें तो वो जो है बेहतर से बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। इंडिया और चाइना आपस में करीब आते जा रहे हैं, और पाकिस्तान ने चाइना के साथ खंजराब बॉर्डर पर जो ट्रेड है वो अपनी सस्पेंड कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है कि पिछले 1 हफ्ते से लगभग चाइना ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड ऑफिशियली बंद कर रखी। इसके पीछे का रीज़न मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ। रीज़न ये है कि पाकिस्तान चाइना के हैवी लोन को पेमेंट ही नहीं कर रहा है, उधार पे चीज़ें लेता है, कहता है अगले दिन देंगे, अगले हफ्ते देंगे पैसे, अगले महीने ले लेना, अगले साल ले लेना, ऐसे ऐसे करते करते 6 साल से पैसे ही नहीं दिए। सामान ले लेते, पैसे नहीं दे रहे। तो भाई कंपनीज ने कहा है भाई हम सामान ही डिलीवर नहीं करेंगे। चाइनीज़ गवर्नमेंट तो कह रही है कि अपना सामान बेचो यार पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान खरीदता ही नहीं है ना, सारी चीज़ें उधार पे ले लेता है। इस वजह से पिछले 7 दिनों से ट्रेड बंद है, और भी रीजन है, सिर्फ यही रीजन नहीं है। बलूचिस्तान में हैवी प्रोटेस्ट भी हो रहा है, और रास्ते में 2-4 चीनी सामान लेके जा रहे थे, चीनी ही गायब है, सामान समेत चीनियों को ही गायब कर दिया वहाँ रास्ते से। तो इसलिए काफ़ी चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन, जो कोई कहता था शहद से भी मीठा, पाकिस्तानी डंका पीटते थे, समुद्र से भी गहरी, आसमानों से भी ऊंची दोस्ती है हमारी। ये रिजल्ट है उस दोस्ती का। भाई जब फ़ायदा निकलेगा तभी दोस्ती टिकेगी, जब घाटे में जाएगी तो दोस्ती जो सच्ची होती है वही काम आती है। फ्रॉड दोस्ती ऐसे समय पे बंद हो जाती है। चाइनीज के साथ ट्रेड बंद है, ट्रेड ही बंद कर दी है, कारोबार ही बंद कर दिया हमने चाइना के साथ, और वो सिर्फ इसलिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करती है। अब पाकिस्तान ने, हुकूमत ने लेटर लिख दिया चाइना को, और लेटर क्या लिखा है कि हमारे साथ जो डेट है उसकी रीप्रोफाइलिंग करें। शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने चाइना के शी जिनपिंग को लेटर लिख दिया है कि डेट को रीप्रोफाइल करें ताकि हम IMF से $7 अरब ले सकें। अब हमारे हालात ये हैं कि IMF हमें पैसे नहीं देता। IMF पैसे इसलिए नहीं देता कि IMF कहता है हम आपको $7 अरब देंगे 5 साल के लिए, जो है इसको रोक दे बाकी हर चीज़ को। अब ये जो $27 बिलियन की डेट रीप्रोफाइलिंग है, लायबिलिटीज़ है, और ये सारी कहाँ से? 3 मुल्क हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया एंड UAE, ताकि हम 37 मंथ के लिए IMF प्रोग्राम का बेल आउट पैकेज ले सकें। IMF ने बेसिकली क्या किया है? IMF बेसिकली चाइना को तंग करना चाहता है। क्या चाइनीज को कहते हैं बेसिकली, तो ये चाइनीज को पकड़ रहे हैं सारे। पकड़ कैसे रहे हैं? दैट इज अनदर वे। कह ये रहे हैं आपकी मदद कर रहे हैं, बिल्कुल मदद कर रहा है IMF। वेस्टर्न पावर जो IMF में जिनकी ज्यादा वोट्स हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं। इंडिया रोक रहा है इस सिलसिले में। इंडिया ने बड़ी दफा कोशिश की है कि पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम ना दिया जाए, FATF में रखा जाए। जारी बात है इंडिया की ये जॉब है एज ए एडवर्सरी। वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर इसी काम के लिए बैठे हैं, उनको इसी चीज़ की तनख्वाह मिल रही है कि पाकिस्तान को जगह जगह पे एक्सपोज करो। अब क्वेश्चन ये है कि दुनिया के जितने भी वो ममालिक जहाँ पे चाइनीज़ पैसा है, और चाइनीज़ पैसा जो है वो सारे का सारा कर्जों की शक्ल में है, और वो ममालिक IMF के पास जाते हैं, तो उन मुल्कों को ये कहा जाता है कि तुम चाइना से बात करो, ताकि अगर वो चाइना तुम्हारा दोस्त है जिसने तुम्हें इतने अरबों डॉलर दिए हैं कि वो अपने जो डेट है उसको रीप्रोफाइल करे हमारे साथ, उसको रीप्रोफाइल करें, ये वो कहते हैं।
मुझे अब समझ नहीं आ रही क्या ये सारे मुल्क ये को 27-30 अरब डॉलर 5 साल के लिए रोक देंगे। ये है सवाल, लार्जर सवाल। अब ये सवाल जो है, पहले तो दोस्ती थी कि पाकिस्तान को कर्जा दो, दे दिए। अब एक थर्ड पार्टी आ गई है, वो कह रही है कि नहीं, हम तुम्हें कर्जा पहले देंगे क्योंकि तुम हमारे पैसे नहीं दे पाओगे, पाकिस्तान उन मुल्कों के पैसे नहीं दे पाएगा। तो उसका हल क्या है? उसका हल क्या है? उसका हल यही है कि आप उनसे पैसे माफ कराएं, छुड़वाएं, डिले कराएं, रीप्रोफाइल कराएं और हमारे पास आएं। इंडिया चाइना के बीच ट्रेड बढ़ रही है, हमारी और चाइना की ट्रेड ख़त्म हो रही है, क्या वजह लग रही है आपको? असल में वजह यही है कि पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ हम एक सियासती तौर पे कहते हैं, जैसे हमें उनसे नफ़रत है, वो उधर बताया जा रहा है कि वो हमसे नफ़रत कर रहे हैं, हम उनसे नफ़रत करते हैं, या इस तरह की बातें जो है ना सिर्फ पॉलिटिकली हद तक सही लगती हैं। ठीक है, आखिर ये इसके साथ ट्रेड है, आपको फ़ायदा हो रहा है, आप डायरेक्ट ट्रेड करें। अभी आपको टेबलेट्स चाहिए इंडिया से या कोई भी और चीज़ें, वो सारी मेडिसिन दुबई जाती है, दुबई से फिर इधर आती है। आपको कितना नुकसान आपको होता है, ये तो आप देखें ना। तो आप डायरेक्ट उससे ट्रेड कर लें, क्या होता है इसमें? तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका हक है, आप ट्रेड कर सकते हैं जो आपसे उन चीज़ों का। लेकिन हमें कश्मीर चाहिए ना, पाकिस्तान चले ना चले, कश्मीर चाहिए। देखिए नहीं, ये देख तो वो उनकी, हमने इंडिया के, जैसा हमने कहा कि दो पैसे का फ़ायदा होगा। इतना बड़ा इंडिया, दुनिया की बड़ी मार्केट है, हमारी उनसे भी नहीं बन रही, हमारी अफ़गानिस्तान से भी नहीं बन रही, हमारी ईरान से भी नहीं बन रही, उल्टा चाइना के साथ खंजराब बॉर्डर पे सस्पेंड होगी। और ये वजह हमारे इंटरनल टैक्स इशू हैं। बलूचिस्तान कह रहा है टैक्स नहीं लेना, फेडरल कह रही मैंने टैक्स लेना, आपस में लड़े, हर जगह लोग लड़े और फिर एंड पे मुद्दा पता किस पे हम डाल देते हैं? इंडिया की साजिश। इंडिया का कोई भी साजिश नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको मैंने पहले बताया कि पॉलिटिकली हद तक ये बात ठीक है। अगर आपके साथ तो कोई भी मसला होता है ना, कि अगर आप एक इलाके में देखें, एक चोर होता है, आपको पता है कि ये चोर है, अगर चोरी कोई और कर जाता है तो आप सबसे पहले जाके उसको पकड़ेंगे कि भाई चोरी आपने की है, हालांकि उसने नहीं की होती है। तो इस तरह की बातें आपको चाइना के साथ ट्रेड करना चाहिए, ईरान के साथ करना चाहिए। असल में मसला ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी है ना, हम अपना मुल्क खुद नहीं चला रहे। हमारा मुल्क जो है ना, 5% जो यहूदी है ना, वो हम पे हुक्मरानी करते हैं। ये जो है हमारे ऊपर अमेरिका हुक्मरानी कर रहा है, हमारे साथ कोई और नहीं कर रहा है, हम खुद के साथ खुद भी कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ डॉलर चाहिए। वो किसी ने कहा था ना कि पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं कि अपने माँ बहन के बदले वो डॉलर खरीद सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इंडिया और चाइना की बात करें, इंडिया और चाइना के 2020 से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। आज इंडिया और चाइना एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं, आज वो हाथ बढ़ा रहे हैं। आज जो उन्होंने चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क के अंदर बैन की हुई थी, आज वो उसको ओपन कर रहे हैं, उनको वीज़ाज़ की तरफ लेके आ रहे हैं। तो इंडिया और चाइना की ट्रेड, इंडिया को पता है कि अगर मैंने मुल्क के अंदर गुर्बत ख़त्म करनी है तो मुझे ट्रेड करनी है, मुझे दोस्तियाँ बढ़ानी, मुझे दुश्मनियाँ नहीं बढ़ानी। वो हम अपने दोनों पड़ोसी से क्यों नहीं सीखते? चाइना तो हमारा दोस्त है, वो क्यों इंडिया से हाथ मिला रहा है? फिर सबसे पहली तो ये बात है ना, मैंने पहले बात की तो हमारे स्टेट के साथ तो अच्छे रिलेशन, वो बात की बात है, हम अपने प्रोविंसेस को भी खुश नहीं कर पा रहे हैं ना। अगर आप ट्रेड कर सकते हैं, आप ट्रेड करें। आप अगर इंटरलिंक्ड कर सकते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो मसला है, आपने, अगर आप वाकई में इस रियासत को चलाना चाहते हैं संजीदगी के साथ, तो आपने अपने लोगों के साथ जुड़ना होगा। जब तक आप अपने ग्राउंड के साथ नहीं जुड़ेंगे, अपनी यूथ के साथ नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों, भारत हमेशा, कभी भी आप देखो कि भारत उधार लेके काम करता हुआ नजर नहीं आया। भारत अपने दम पे काम करता है और डंके की चोट पे काम करता है। ट्रेड हम चाहे अमेरिका से करें, चाहे रूस से करें, चाहे यूरोप से करें, या किसी गरीब देश से करें या अमीर देश से करें, पैसे लेके ट्रेड करते हैं। उधार वाला सिस्टम तो कभी भारत ने किया ही नहीं, बल्कि हम एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। मालदीव वगैरह को फ्री में आइटम दे देते हैं, ये लो इतना लीटर पानी ले लो, 1000 लीटर पानी फ्री। श्रीलंका को अभी कल की न्यूज़ मैं आपको शेयर कर दूँ, ये हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन श्रीलंका को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं दिया है भारत। ये न्यूज़ सामने नहीं आई, लेकिन 10,000 मीट्रिक टन, हालांकि ये इसलिए सामने नहीं आई न्यूज़ क्योंकि ये थोड़ा अमाउंट देश को देने के हिसाब से कम था, लेकिन नवभारत टाइम्स में ये आर्टिकल था, 10,000 मीट्रिक टन गेहूँ। तो भारत भाई कहीं आगे और कहीं बड़ी चीज़ है भिखारिस्तान से। ठीक है, भारत की जो मेन समस्या है ना, वो भारतीयों से नहीं है, जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वो समस्या बढ़ा रहे हैं भारत। ये जो मुस्लिम आजकल उत्पात में है भारत में, रेडिकलाइजेशन, ये भारत के मुस्लिम भाई सही हैं। ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आ रहे हैं ना, अब देखो बिहार में एंट्री हो गई है इनकी, और जो ऐसे पिछड़े राज्य जहाँ पे वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है ना, वहाँ से ये बांग्लादेशी घुस रहे हैं, और ये बांग्लादेशी काफ़ी मात्रा में भारत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द NRC आना बहुत ज़रूरी है भारत की, ठीक है, वरना ये बांग्लादेशी कहीं का नहीं छोड़ेंगे।
मैं बोल रहा हूँ ना आपको, दिल्ली की सड़कों पे जितने भी आपको भिखमंगे दिखते हैं और ये रोड पे टेंट लगा के झुग्गी लगा के रहते हुए दिखते हैं, उसमें से आप सर्वे कर लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ 70% बांग्लादेशी मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स पे रहती है कि यार मुस्लिम आ गए तो कांग्रेस को वोट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। वो कहते हैं सही है ये।